हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एचयू का जो मोटर होता है ना, उसका टर्मिनल कनेक्शन स्टॉप स्टार्टर के साथ किस तरीके से किया जाता है, यानी कि मोटर से स्टॉप स्टार्टर तक कनेक्शन कैसा होता है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये हम लोग का एचयू का मोटर है, ठीक है। ये 41.5 किलोवाट का है। ये देख रहे हैं, ये इसका बेल्ट है, वो ब्लोअर सामने ब्लोअर से कनेक्ट होकर के आ गया। अभी इसका टर्मिनल में हम लोग देखेंगे कि टर्मिनल पे कनेक्शन किस तरह किया हुआ है। ये देखिए, ये इसका टर्मिनल है, ठीक है। इसमें 6 पॉइंट होता है। तो मोस्टली जितना भी हम लोग का एचयू का मोटर होता है ना, वो डेल्टा कनेक्शन होता है। अभी ये देख रहे हैं ना, ये हम लोग का डेल्टा कनेक्शन में, ठीक है। ये पत्ती इस तरीके से लगा हुआ है, यानी कि ये डेल्टा कनेक्शन है। इसमें RYB 3 फेस डाला हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये इसका टर्मिनल है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। जैसे ही आप इसका जितना भी आपको मोटर का कवर मिलेगा ना, उसके पास आपको डेल्टा और इसका कनेक्शन का आपका डायग्राम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये सामने आप देख रहे हैं ना, ये 2 डायग्राम है, एक इधर है एक इधर है। तो ये वाला जो डायग्राम है ना, ये है डेल्टा का, ये साइन है डेल्टा का। और ये वाला जो वाई करके बना हुआ है, ये है हम लोग का स्टार, ठीक है। तो डेल्टा कनेक्शन के लिए क्या करना होगा, जैसे इसमें 6 टर्मिनल होता है, ठीक है। U1, V1, W1, उसी तरह W2, U2 एंड V2। ये V2 और V1 जो है ना, ये इसमें 3 कॉइल लगा हुआ। तो 3 कॉइल में क्या होता है, ये V1 एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है, V2 हो गया, ठीक है। उसी तरह U1 एंड U2, फिर W1, W2, ये इसका कॉइल का पॉइंट है, ठीक है। तो डेल्टा कनेक्शन करने के लिए हम लोग को ये जो प्लेट दिया हुआ ना, इस तरीके से, ये देखिए, ये वाला पत्ती को हम लोग को ऐसा लगाना पड़ेगा, ठीक। इस तरह से लगाएंगे तो ये डेल्टा कनेक्शन हो जाएगा, ठीक। उसी का अगर हम लोग स्टार कनेक्शन पे करेंगे, तो स्टार कनेक्शन पे करने के लिए हम लोग को ये जो पत्ती है ना, उसको इस तरह से लगाना पड़ेगा और RYB हम लोग को कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये वाला पत्ती को हम लोग को तीनों को इस लाइन पे लगाना पड़ेगा, यानी कि 2 पत्ती यहाँ पे लग जाएगा और 1 पत्ती यहाँ पे लगेगा। और फिर हम लोग RYB फेस डाल देंगे, तो ये हम लोग का स्टार कनेक्शन बन जाएगा। तो ज़्यादातर मोस्टली जितना भी हम लोग का एचयू का जो मोटर होता है, वो हम लोग का डेल्टा कनेक्शन से ही चलता है, ठीक है। स्टॉप स्टार्टर से हो या फिर हम लोग का VFD से हो, वो डेल्टा कनेक्शन पे ही ज़्यादा लोड तक चलता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं स्टॉप स्टार्टर की तरफ और देखेंगे कि स्टॉप स्टार्टर से कनेक्शन कैसे होता है और वहाँ से यहाँ पे किस तरीके से आया हुआ। तो ये है एचयू का कंट्रोल पैनल, यहीं से हम लोग का एचयू का मोटर में पावर जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है स्टॉप स्टार्टर और ये है MCCB। ये इसका मेन MCCB है, यानी कि इस कंट्रोल पैनल का मेन MCCB यही है। ये कनेक्टेड है, इसमें 2 वोल्टेज होता है। हर कंट्रोल पैनल में आपको 2 वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। एक हाई एक लो। हाई मीन्स RYB एंड लो मीन्स 220 जो करंट होता है ना, या 24 वोल्ट, तो वो जो होता है वो कंट्रोल के लिए होता है। और जो 3 फेस होता है, यानी RYB होता है, वो हम लोग का मोटर में पावर के लिए जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले कि 3 फेस यानी कि हम लोग का RYB किस तरीके से मोटर पे आउट हो रहा है, पावर जा रहा है, वो हम लोग देखेंगे। तो RYB के लिए ये देखिए, RYB का कनेक्शन यहाँ पे है। तो ये है हम लोग का बस बार से कनेक्ट है, ये MCCB में आया, बस बार से कनेक्ट होकर के MCCB में आया। ये इसका इन है, ये आउट है, यानी MCCB से आउट होकर के ये सीधा गया ELCB में। ELCB में इन आउट होकर के ये सीधा चला गया स्टॉप स्टार्टर में, और स्टॉप स्टार्टर से फिर आउट होकर के हम लोग का मोटर का टर्मिनल पे जाके RYB कनेक्ट हो गया। यानी कि हम लोग का पावर जो है RYB, वो हम लोग का MCCB से होते हुए, ELCB से होते हुए, स्टॉप स्टार्टर से होते हुए सीधा मोटर का टर्मिनल पे जा रहा है। अब हम लोग कंट्रोल साइड देखेंगे। कंट्रोल साइड में ये जो देख रहे हैं ना, ये है कंट्रोल साइड, ठीक है। ये इसका फ्यूज़ है, ये रिले है, ये तीनों रिले है। तो रिले का काम क्या होता है, इन केस ऑफ कभी फायर अलार्म आया, ठीक है, कभी भी बिल्डिंग में फायर अलार्म आता है, तो रिले क्या करता है, पूरा मशीन को ऑफ कर देता है। और रिले स्टेटस का भी काम करता है, यानी कि हम लोग का जो DDC पैनल है ना, DDC पैनल से BMS में हम लोग का स्टेटस जाता है कि हम लोग का मशीन ऑफ हो गया, ट्रिप हो गया, या रनिंग पे है, या वगैरह वगैरह। तो स्टॉप स्टार्टर का काम क्या होता है, स्टॉप स्टार्टर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, VFD भी यूज़ होता है, बट ये है स्टॉप स्टार्टर। तो स्टॉप स्टार्टर यूज़ करने का कारण इसलिए होता है कि जब भी हम लोग का मोटर स्टार्टिंग होता है ना, उस टाइम पे जो इनरस करंट होता है, उससे सेविंग डैमेज ना हो, इसके वजह से स्टॉप स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। इनरस करंट क्या होता है, इनरस करंट मतलब होता है जब मोटर स्टार्टिंग के टाइम पे जो हाई एम्प्स लेता है, यानी कि जो उसका रेटिंग से भी ज़्यादा हाई लेता है,
थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर वापस नॉर्मल होकर के अपना रेटिंग एम्पेयर पे चलने लगता है। तो वो जो हाई एम्प होता है ना, उससे क्या होता है, मोटर जलने का खतरा होता है। तो कभी भी उस हाई एम्प से मोटर ना जले, इसके वजह से सॉफ्ट स्टार्टर का यूज़ किया जाता है ताकि मोटर डैमेज ना हो। तो ये सॉफ्ट स्टार्टर सिर्फ उसी को नहीं, बल्कि हम लोग का अगर 3 फेस में RYB में कोई भी एक फेस अगर मिसिंग है तो भी ये सॉफ्ट स्टार्टर आउटपुट नहीं देगा। इन केस ऑफ कभी भी मान लीजिए, यानी कि अभी हम लोग देखे थे ना 41.5 किलोवाट का हम लोग का मोटर था, वो 70 एम्प्स क्या उसका रेटिंग है। तो अगर 70 एम्प से ज़्यादा लोड लेने लगे तो उस कंडीशन में भी ये सॉफ्ट स्टार्टर बंद कर देगा। अब मोटर का सेफ्टी के लिए हम लोग का ELCB भी लगा हुआ है और MCCB भी लगा हुआ है। तो अगर मान लीजिए कभी सॉफ्ट स्टार्टर काम नहीं हुआ या फुल लोड ज़्यादा हो गया, उस कंडीशन में या तो ELCB ट्रिप करेगा या फिर MCCB ट्रिप करके पावर को ऑफ कर देगा। रहा बात कंट्रोल का, तो कंट्रोल जो है वो हम लोग का सिग्नल के लिए है, और फायर इन केस ऑफ फायर आता है तो उस टाइम पे ये हम लोग का मशीन को बंद कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग का HU का मोटर में पावर जाता है। तो ये कंट्रोल पैनल में हम लोग का MCCB, ELCB और सॉफ्ट स्टार्टर से होते हुए हम लोग का मोटर का टर्मिनल पे पावर जा रहा है। और इसका जो मैनुअल कंट्रोल है ये इसका सेलेक्टर स्विच है। तो इसमें 2 मोड होता है, एक ऑटो मोड होता है, एक हैंड मोड होता है। हम लोग हैंड मोड पे भी इसको चला सकते हैं, ऑटो पे भी चला सकते हैं। अगर हैंड पे चलाना होगा तो इसको हैंड पे कीजिएगा और स्टार्ट प्रेस कीजिएगा, तब जा करके वो ऑन होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कभी आपका ट्रिप कर जाए तो ट्रिप रीसेट करने के बाद आप अगर हैंड मोड पे हैं तो फिर वापस आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, और अगर स्टार्ट नहीं करेंगे तो हैंड मोड पे स्टार्ट नहीं होगा। ऑटो मोड पे रहेगा तो वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, आपको दोबारा स्टार्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये कंट्रोल पैनल हम लोग का HU का है। तो आई होप आप लोग को MCCB से सॉफ्ट स्टार्टर से होते हुए मोटर का टर्मिनल तक किस तरीके से पावर जा रहा है वो आपको लगभग समझ में आ गया होगा। कंट्रोल पैनल में 2 वोल्टेज होता है, एक हाई एक लो। तो जो हाई वोल्टेज होता है वो होता है मोटर को रन करने के लिए, और जो लो वोल्टेज होता है वो हम लोग का कंट्रोल के लिए होता है। सही है। तो कंट्रोल हम लोग का सारा DDC से कनेक्ट होता है, BMS से कनेक्ट होता है, हम लोग का स्टेटस के लिए, ट्रिपिंग के लिए और फायर के लिए। तो आई होप इस वीडियो में आप लोग को मोटर का कनेक्शन किस तरीके से होता है, सॉफ्ट स्टार्टर का क्या काम होता है, आप लोग को इस वीडियो में पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।